नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बनाने जा रहे हैं कंदमूल यानी कंदा की बहुत ही खास और टेस्टी रेसिपी। इसे बनाना जितना आसान है, यह खाने में उतना ही स्वादिष्ट लगती है। अगर आप रोज़ रोज़ की सब्ज़ी से बोर हो गए हो तो एक बार इस तरीके से कंदा ज़रूर बनाकर देखिए। आइए देखते हैं इसकी पूरी रेसिपी। ये इतना अच्छा और टेस्टी खाने में लगता है कि मैं क्या बताऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम इसे कंदा कहते हैं, हम लोग कंदा ले लिए हैं। बहुत लोग सूरन भी बोलते हैं, अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तो ये इस तरीके से छोटे बड़े आकार में होती हैं। इसे काटने में एक और मुश्किल आती है कि हाथ में जो है ना खुजली होती है काटने से। तो हम उसके लिए बाद में बताएंगे, एंड में आपको बताएंगे एक खास ट्रिक जिससे कि आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं खुजली होगा। तो मैं भी ऐसे हाथों से पकड़ के एक चम्मच ले लिए हूँ, धारदार चम्मच है जिसकी मदद से हम इसे छीलते हैं। पहले के लोग पुराने ज़माने में ऐसे ही छीला जाता था, लेकिन मुझे थोड़ा मुश्किल लगा इस तरीके से छीलने में। अच्छे से छील नहीं पा रहा था, कहीं कहीं जो है ना इसका स्किन रह जा रहा था। तो हम ना छीलने की मदद से छील लेते हैं, जिससे हम आलू छीलते हैं। तो इससे छील रहे हैं तो मुझे लगा कि ये ज़्यादा सही है। देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा ख़राब वाला जो भी हिस्सा था वो सब छील जा रहा था इससे। तो आपको जैसे भी आसान लगे वैसे आप इसे छील लेना है, बस इतना ध्यान रखें कि छील ली। बहुत लोग होता है ना कि एक और स्टेप होता है जिससे कि आप छील सकते हो। आप इसे रफली मोटे मोटे से काट के आप कुकर में हल्का सा उबाल दो, जैसे आलू उबाला जाता है वैसे, और उसके बाद उसको आलू के जैसे ही छील के हटा देना। तो वो भी तरीका सही है, लेकिन मैं ऐसे ही छील लेती हूँ। और जहाँ भी आपको ख़राब वाला पार्ट दिखता हो, चाकू की मदद से उसे हम हटाते जाएंगे। कहीं कहीं होता है बीच बीच में इधर उधर ख़राब वाले, तो ऐसे ही हमें छील के बाकी का जो भी मेरा कंदा है उसे हम तैयार कर लेते हैं। ये लीजिए, हमारा बाकी का सारा कंदा भी अच्छे से छील लिए हैं हम। अब जो एक्स्ट्रा जो छीला हुआ था सब हम यहाँ साफ़ कर लिए हैं। अब इसे हमें काटना है। तो आप यहाँ पे काट भी सकते हैं, पहले भी धो सकते हैं, लेकिन अगर पहले धो लेंगे ना तो जैसा कि मैं बताई हूँ कि कुछ ट्रिक है जिसकी वजह से आपके हाथ में खुजली बिल्कुल नहीं होगी। तो ये एक ऐसा भी ट्रिक है जिससे कि आप बिना धोए ही इसे कट कर ले। बाद में आप इसे धोते समय धो लेना है। तो रफली हम कुछ पतला वाला था तो उसको हम उस तरीक़े से काट लिए हैं। लेकिन काटने का सही आकार जो है, जो अब मैं बता रही हूँ, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, ऐसे काट लेना है 4 भागों में। और उसके बाद इसे नॉर्मल मोटाई 1/2 इंची के मोटाई में इसे कट कर लेना है। ये कंदा मेरा 500 ग्राम था, तो क्वांटिटी कम या ज़्यादा आप अपने अनुसार बना सकते हो। और ऐसे ही हमें सारे कंदे काट लेने हैं। कंदा इसी तरीके से काटा जाता है और इसे कंदा ही बोलते हैं, हम लोग तो कंदा ही बोलते हैं। सूरन भी बहुत लोग जगह पर सूरन भी बोलते हैं। तो हम सबको काट लेते हैं। ये लीजिए, हम सारे कंदे को काट लिए हैं। अब बिल्कुल ये देखने में लग रहा है कि पनीर मैंने काटा है। इतना वाइट होता है ना कि मैं क्या बताऊं। अब इसे हमें वॉश करना है। वॉश करते समय भी आप ध्यान दीजिएगा कि हाथ को नहीं लगाएं। पानी डाल के आप किसी छन्नी की मदद से अच्छे से वॉश कर लें। तो मेरा कंदा अच्छा से तैयार हो गया। अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाला में मैंने गोलकी, जीरा और सरसों ज़रूर से ऐड करें। इसमें सरसों डालेंगे तो बहुत अच्छा आता है टेस्ट। अब हम लहसुन ले लिए हैं। अगर आपको अभी सावन के मौसम में लहसुन प्याज नहीं खाते हो तो लहसुन की जगह अदरक ले लें। और इसे हम ग्राइंड कर लिए हैं बारीक। और चलिए, मेरा मसाला भी हो गया है तैयार और सब्ज़ी भी तैयार है। अब हम चूल्हे की तरफ आए हैं। यहाँ पे हम एक कढ़ाई गरम करेंगे। उसमें हम सरसों का तेल लिए हैं और थोड़ा सा राई डालेंगे तड़के में। तो जो भी चीज़ें मैं डाल रही हूँ ना, ये सब चीज़ें ज़रूरी ही है, इसे सब स्किप नहीं करिएगा। अब इसमें हम सावधानी से डाल दिए। तेल मेरा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, इसीलिए हम छोलनी की मदद से आराम से डालें ताकि तेल मेरे ऊपर पड़े नहीं। तो खाना बनाते समय सावधानी बरतनी भी बहुत ज़रूरी है। ये हम सभी कंदा को इसमें डाल दिए हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इस कंदे को ना आपको लगातार ढकते हुए भूनना है। मैं उतनी बार तो नहीं दिखा पाई जितना, उससे वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो लगातार हम 5-7 मिनट इसे ढकते हुए पकाए हैं। और अब हम जब 50% ये पक गया उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। तो बहुत लोग को शिकायत होती है ना कि कंदे की सब्ज़ी थोड़ा चिपचिपा बन जाता है। तो आप ये वाला स्टेप ज़रूर फॉलो करिएगा कंदा का सब्ज़ी में बनाते समय। जब वो 60-70% भून जाए तब नमक डालें। शुरुआत में ही नमक नहीं डालें, उससे जो है चिपचिपापन बना रहता है, जाता नहीं है।
लेकिन अगर 70% इसे भून लेंगे तो उसका चिपचिपापन चला जाएगा। तो हमारा ये लगभग भून गया था। ढकते हुए मैंने भुना था। वो में से मसाला जो हम तैयार किए थे वो डाल दिए हैं। इसमें हल्दी पाउडर और मिर्चा पाउडर डाले हैं। बस इतना ही मसाला की ज़रूरत है, कोई भी एक्स्ट्रा तेल मसाले नहीं चाहिए। मैं हमेशा यही रेसिपी बताती हूँ जो कि जिससे कम तेल मसालों में आप स्वादिष्ट सब्जी बना सकते हो। तो इसे हम ढकते हुए, यहाँ पे भी हमें इसे लगातार ढकते हुए भूनना है ताकि आपका कंदा जो है ना अच्छे से पक जाए। तो थोड़ा देर मैं ढक के छोड़ दी थी। अब हम इसे दोबारा फिर से मिक्स करते जाएंगे और लगातार चलाते हुए इसे इतना भूनना है जब कढ़ाई से थोड़ा सा चिपकने लगे तो समझ जाइए। देखिए हमने चेक करके बताया है कि हमारा कंदा जो है पक चुका है। तो ये पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए मैं बोल रही थी कि ढक के पकाना है। अब यहाँ पे मेरा बच्चे को जाना था स्कूल, तो उसको लंच में हम यही वाला भुनिया दे दिए हैं। इसे भुनिया या फिर ड्राई वाला सूखा सब्जी भी बोल सकते हैं। तो लगभग ये रेडी हो गया है। देख सकते हैं कितना अच्छा से बन तैयार हो गया है। अब हम इसे सर्व करने के लिए तैयार कर दें। तो ये लीजिए हमारा जो है कंदा का सूखा ड्राई सब्जी तैयार है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, रेसिपी कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय।